शिखर धवन को डिवोर्स मिल गया उनकी वाइफ से, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं। आयशा मुखर्जी उनका नाम है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। ये न्यूज हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में, हर आर्टिकल्स में आ रही है। इस न्यूज का बेस क्या है, क्यों एक रिलेशनशिप फेल होता है और किस तरह से मेंटल क्रुएलिटी के बेस पे मिला शिखर धवन को डिवोर्स उन्हीं की वाइफ से। पर हमारे जो कोर्ट ने उनको उनकी वाइफ को एक टाइम दिया था, स्पैन दिया था, जिसके अंदर वो डिफेंड कर सकती थी वो सारे पॉइंट्स को। बट अनफॉर्चुनेटली वो डिफेंड नहीं कर पाई। उनकी इस मेंटल क्रुएलिटी को इतना ज्यादा वेटेज मिल गया कि कहीं ना कहीं हमारी जो कोर्ट है, जो कि हमेशा देखा जाता है कि फीमेल पार्ट को लेके थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, बट वो इस चीज में फेल हो गई। वो अपने पॉइंट्स को नहीं प्रूव कर पाई। उनकी बहुत सारी चीजें थी, वो अपने बेटे को उनसे मिलने नहीं देती थी। उनके कुछ पैसों का भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आई थी। जो भी आया था, हम आज उनके केस को डिस्कस ना करते हुए हम वो 5 चीजें पकड़ते हैं जो किसी ना किसी रिलेशनशिप को अभी भी खराब कर रही होंगी। और मेरी इस वीडियो का एक ही एफर्ट है कि कोई ऐसा जिसका रिलेशनशिप उस मौके पे पहुंच रहा है और वो मेरी ये वीडियो देख ले और उनका घर बस जाए वापस से, उनके अंदर सेपरेशन ना आए, उनके अंदर रिलेशनशिप इश्यूज खत्म हो जाए। सो इट्स अ स्मॉल एफर्ट बाय मी considering what is going on in this world. So let's get started. सो बेसिकली मेंटल क्यूरियोलिटी है क्या? वो एक कोर्स ऑफ कंडक्ट है जो मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा हैम्पर करता है किसी की ग्रोथ को। वो उसको इतना ज्यादा परेशान कर देता है जो दूसरा पार्टनर होता है कि वो जो पार्टनर फेस कर रहा होता है उसको बहुत सारा वो टॉर्चर लगता है। वो अपनी जो एफिशिएंसी है वो लो होती जाती है, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस करके इवन सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। ये सारी चीजें एक लेवल तक जब पहुंचती है, ये वन डे टास्क नहीं है। ये हल्की हल्की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बॉदर करना शुरू करती हैं और एट द एंड ये सेपरेशन आते हैं। तो पहली चीज जिससे हम शुरू करने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप की 5 मिस्टेक्स के बारे में, जो हम हमारे से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली होती रहती है और आफ्टर अ कोर्स ऑफ पीरियड, कुछ समय के बाद वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक रिलेशनशिप में बोझ बननी शुरू हो जाती हैं। और हर इंसान चाहता है कि वो बोझ से हटे, अपनी लाइफ खुल के जी सके। तो सबसे पहली चीज जो हमारे रिलेशनशिप को खराब करती है वो आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या चीज रहती है कि हम एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते हैं। आस्ते 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 हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम अपने मोबाइल फोन में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि जब भी दूसरा बंदा कोई बात कर रहा होता है हम उसको इंटरेस्ट शो नहीं करते। और एट द एंड क्या होता है, उनमें वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है। आप अपनी फीलिंग कन्वे नहीं कर पाते हो, आप अपने अंदर जो आपके चोट लगी होती है छोटी छोटी डेली रूटीन में, आप वो नहीं बता पाते हो। और इवेंचुअली क्या होता है, आप किसी दूसरे को सर्च करना शुरू कर देते हो। स्टार्टिंग में इनिशियली वो आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, आपकी सिस्टर्स, आपकी मदर। हर रिलेशनशिप की जो बुनियाद होती है वो होता है कम्युनिकेशन। जितनी स्ट्रांग आपकी कम्युनिकेशन रहेगी, जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो हर रिलेशनशिप का एक फाउंडेशन स्टोन जो होता है वो कम्युनिकेशन माना जाता है। एक अरेंज मैरिज के अंदर जब दो लोगों के बीच में रोका हो जाता है, कुछ एक वो सेरेमनी कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज वो क्या शुरू करते हैं कि ये दोनों आपस में बातें करें। जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा उन दोनों का बॉन्ड अच्छा बनेगा, वो एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बट वैसे ही जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो, उससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। उसी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। आपकी जो सोचने की जो कंपैटिबिलिटी है वो मिसमैच होने लग पड़ती है और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप दोनों के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन की कमी आ रही है, तो आप एक कॉफी डेट अरेंज कर आप दोनों बैठिए साथ में और आपस में खुल के बात करें जो भी आपके अंदर बात है। एंड ट्राई टू स्पेयर वी टाइम टुगेदर। जब भी हो, जब भी आपको टाइम मिले, सोने से पहले, जैसे ही आप उठते हैं तब एक दिन में कुछ 15 से 20 मिनट एटलीस्ट, कम से कम आप दोनों अपने लिए जरूर निकालें। नेक्स्ट, ट्रस्ट। ट्रस्ट इशू बहुत ही ज्यादा एक टर्माइट का काम करता है। जब आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा भी ट्रस्ट इशू आने लग पड़ता है ना, वो टर्माइट इतनी स्ट्रांगली एक्ट करता है, इट्स अ बिगेस्ट नेगेटिव वाइब जो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है।
सो वेन एवर देर इज अ ट्रस्ट इशू, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसी समय बैठ के बात करनी पड़ेगी, उस चीज को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस टर्माइट को अपने रिलेशनशिप से बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसी से जेलस, एनवी की फीलिंग आनी शुरू होती है, रिजेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है, और फैमिली में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं. सो वेन एवर यू फील देर इज अ ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट मी, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी. नाउ द थिंग इज, थर्ड पॉइंट, टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड. कपल्स होते हैं, उनके बीच में एनिवर्सरीज होती हैं, बर्थडेज होते हैं, पर कुछ साल बीतने के बाद ना क्या होता है, किसी एक के एंड से उन एनिवर्सरीज को विश करना है, बर्थडेज को सेलिब्रेट करना खत्म होता रहता है. क्यों? वो तो हर साल आने हैं, इसको क्या सेलिब्रेट करना, हो गई सेलिब्रेशन जितनी करनी थी. या बहुत सारी ऐसे वेग चीजें होती हैं, या इतने ज्यादा में डिफरेंसेस आ जाते हैं, भूल ही जाते हैं स्पेशल डेट्स. ये सारी चीजें जितनी भी हैं, आपने उस चीज को ग्रांटेड ले लिया है, उस रिलेशनशिप को. अब आप सोच रहे हो कि सारी जिंदगी ऐसे ही चल रहा है, इसको क्या फायदा है इसको फूल देके या चॉकलेट देके. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. अगेन, आप किसी चीज को हमेशा के लिए अपना नहीं समझ सकते. और जिस तरह अब डिवोर्स, सेपरेशन चल रहे हैं, अगर आप उनमें से हो जो बर्थडेज भूल जाते हो और एनिवर्सरीज भूल जाते हो और बहुत ही वेगली अपने आप को प्रेजेंट करते हो या करती हो, तो प्लीज ब्रो, इट्स अ टाइम. आप अपने आप को थोड़ा सा वो कर ले, अपने मोबाइल फोन के कैलेंडर में अपडेट कर दे, अपने स्केड्यूलर्स में डाल दें, जैसे भी आपने करना है. आप इस चीज को याद रखें. अपने पार्टनर की कोई भी एफर्ट को खाली ना जाने. नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर एक्शन. आपसे कोई गलती हुई है, आप ठीक है बर्थडे भूल गए हो, तो एक्सेप्ट कर लो ना. 12 बजे बज गए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, और आपको आपके जो पार्टनर है आपके ऊपर राशन पानी लेके सवार हो चुका है, तो एक्सेप्ट दैट थिंग कि हाँ भाई मैं भूल गया ड्यू टू सम रीजन, कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम ऑफिस में था, या मेरे को फैमिली इश्यूज थे, अगर कुछ भी इशू हो सकते हैं किसी के साथ भी. आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो और ट्राई टू कवर अप विद सम गुड डीड्स. कुछ अच्छा कर दो, उसी समय उठ के कप ऑफ कॉफी बनाकर आप दे दो, या कुछ ऑर्डर कर दो. जो जो भी आपसे गलती हुई है आप उसको मानो, स्वीकार करो. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वही छोटी सी गलती जो है ना, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके उसमें डाल देगी. वो फ्रस्ट्रेशन एक दिन से कंटिन्यू होते हुए एक महीने से एक साल, और उसके बाद द बेट रिजल्ट, जो कि एक अच्छा रिजल्ट नहीं है. सो ट्राई टू एक्सेप्ट वट एवर, वेर एवर यू मेक अ मिस्टेक, उसको जितनी जल्दी हो सके कवर अप कर लो, उसको फिगर आउट करो, उसको सॉल्व करो. दैट्स द ओनली थिंग. टेकिंग इनफ टाइम फॉर योर रिलेशनशिप. आप अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं स्पेयर कर पा रहे हो. आपका बिजी स्केड्यूल है, वेरी नाइस. आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो, वेरी गुड. आप बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट लेडी हो, वुमेन हो. आपको बहुत कुछ करना है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है. बट व्हेन इट्स कम फॉर रिलेशनशिप, यू शुड स्पेयर सम टाइम फॉर टुगेदरनेस, अगेन फॉर वी टाइम. एवरीबडी नीड्स अ वी टाइम, एवरी रिलेशनशिप नीड्स अ वी टाइम. जब आपके पार्टनर को अपने साथ अपना हमसफर चाहिए होगा और वो हमसफर नहीं होगा वहां पर, तो ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो उस हमसफर की जगह को फिल करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट वुड रेज द प्रॉब्लम ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. यही एक रीजन है, जब आप ही वहां नहीं हो जहां आपको होना चाहिए, तो फिर वहां कोई ना कोई तो होगा. दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ब्लडी ट्रूथ विच आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई हियर. जब आप ही अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं डालेंगे, तो उनके अंदर एक डिसकनेक्शन, एक लोनलीनेस की फीलिंग बढ़ती जाएगी. तो यही सारे 5 चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं. ये बेसिक 5 चीजें, आप अगर एक भी चीज के अंदर ज्यादा 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 सिंकिंग करते जाओगे, आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा सिवियरनेस ले आती है, कितना ज्यादा डेंजरस होती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, राइट अवे, और शेयर करो इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ, ज्यादा मैं बोलूंगी, ताकि अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसी चीजें चल रही हैं, तो आप आज से ही, जैसे ही जब भी आप साथ में मिलेंगे, आप बैठकर उस पर एक बार बात करेंगे एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप. वीडियो इसलिए बनाई है ताकि अगर मेरी ये वीडियो देखने से किसी भी रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा भी सुधार आता है, कोई लड़ाई हुई है आपस में आप लोगों की, और ये वीडियो किसी एक पार्टनर ने देख लिया और वो लड़ाई सॉल्व हो जाती है और आप एक हैप्पी कपल बन जाते हो वापस से, तो मेरा काम खत्म, मेरा काम सफल हो जाता है. शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को, जिसके साथ भी आपको लगता है कि उनके रिलेशन में कुछ खटर पटर चल रही है और वो सॉल्व हो जानी चाहिए. हर एक मैरिड कपल को, हर एक कपल को मैं रादर ये बोलूंगी, क्योंकि आजकल हर तरीके के कपल है, तो उनके अंदर हमेशा प्यार,
खुशहाली और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनना चाहिए। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपनी इस वीडियो को। डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लगी और आप ऐसी वीडियोस और किस टॉपिक पे जानना चाहते हो मैं वो भी बनाऊंगी। मैं आपके सामने अभी 2 वीडियोस आ गई होंगी, जाने से पहले एक बार उन वीडियोस को भी देख लेना, शायद वो भी आपको रेजोनेट कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।